हेलो। मैं डॉक्टर प्रणब माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे टंग क्लीनिंग के बारे में। बहुत से लोग अपनी टंग को रेगुलरली क्लीन करते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि टंग को क्लीन करना एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। आपको ब्रश करने के बाद जो है अपनी टंग को ज़रूर क्लीन करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को ट्वाइस डेली ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह मॉर्निंग में और एक बार रात को डिनर करने के बाद। तो ब्रश करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए टंग भी क्लीन करनी चाहिए, क्योंकि टंग का जो सरफेस होता है वो रफ होता है और उस पर बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है रहते हैं। तो अगर आप प्रॉपरली टंग को क्लीन नहीं करते हैं तो हमारे माउथ की क्लीनिंग इनकम्प्लीट रह जाती है और फिर कुछ केसेस में उसमें बैड ब्रेथ आने लगती है। टंग को क्लीन करने के लिए दो तीन अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे कॉमन जो आपने देखा होगा वो एक टंग क्लीनर या टंग स्क्रैपर होता है, जिसको कि हिंदी में लोग जीभी भी बोलते हैं। तो टंग क्लीनर या स्क्रैपर जो होता है वो या तो मेटल का होता है या प्लास्टिक का होता है। आजकल कुछ कंपनीज जो है बैम्बू का भी टंग क्लीनर बनाने लगी हैं। तो वो टंग क्लीनर या स्क्रैपर जो होता है उससे सबसे अच्छी टंग क्लीनिंग होती है, क्योंकि वो आप उसको अपनी पूरी टंग पे मूव कर सकते हैं आगे से पीछे तक। तो उसको आपको दोनों हाथों से होल्ड करके धीरे से आगे पीछे स्क्रैप करना चाहिए, ताकि टंग के सरफेस पे जो भी गंदगी जमा है या जो भी फूड पार्टिकल्स जमा है वो वहाँ से साफ हो जाए। टंग स्क्रैपर के अलावा एक टंग क्लीनर भी आता है, टंग क्लीनिंग ब्रश भी आता है। तो वो ब्रश होता है जिसमें कि आगे अटैचमेंट लगा होता है टंग क्लीनिंग के लिए। वो भी अच्छा है यूज़ करने के लिए, बट उसकी क्लीनिंग जो है उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी टंग स्क्रैपर की होती है। तो कुछ लोग टंग क्लीनिंग ब्रश भी यूज़ करते हैं। और आजकल कुछ अच्छी कंपनीज के जो टूथब्रश भी आते हैं उनमें ब्रश के हेड के बैक साइड पे भी टंग क्लीनिंग के लिए उस पर लाइन्स या सेरेशन बने होते हैं। तो उससे भी आप टंग क्लीन कर सकते हैं। हालांकि वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन बस इजी टू यूज़ है, क्योंकि आपके टूथब्रश के पीछे ही जो है उसमें लगा हुआ है सेरेशंस, तो आप उससे क्लीन कर सकते हैं। टंग को क्लीन करते हैं बस ये याद रखना चाहिए कि आपको जेंटली उसको क्लीन करना है, बहुत ज़ोर से या रगड़ के आपको उसके सरफेस को नहीं क्लीन करना है, नहीं तो वहाँ पे स्क्रैचेस आ जाएंगे आपकी टंग पे और वो पेन करेगी। और ये हैबिट बनानी चाहिए कि जब हम ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करने के बाद जो है हमें टंग क्लीन करनी है। उससे आपको अलग से नहीं उसको याद करना पड़ेगा कि हमको टंग भी क्लीन करनी है, क्योंकि टंग का सरफेस जो है वो ऐसा होता है कि वो बार बार फूड को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो रफ सरफेस होता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं वो उस पर जाके चिपक जाता है और फिर जब तक हम उसे क्लीन नहीं करते हैं वो एक लेयर बना देता है टंग पे। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि टंग की जो अपर सरफेस है उसका कलर कुछ चेंज हो जाता है, किसी की वाइट हो जाती है या ऑरेंज हो जाती है या येलो हो जाती है। तो वो किसी किसी डिजीज़ की वजह से भी होता है कि टंग का डिस्कलरेशन हो जाता है। तो हम लोग कुछ कॉमन डिजीज़ की बात करते हैं जिसमें कि हमारी टंग का कलर चेंज हो जाता है। सबसे कॉमन देखा गया है कि टंग किसी किसी की येलो कलर की हो जाती है, यानी पीले कलर की हो जाती है। तो ऐसा जनरली खून की कमी से होता है, जिसको कि हम लोग अनीमिया बोलते हैं। अनीमिया में टंग येलो हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर लिवर की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि जॉन्डिस है, या फिर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट आपने करवाया उसमें आपके जो मार्कर्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब लिवर की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उन केसेस में भी टंग का कलर येलो हो जाता है। तो अगर आपकी टंग का कलर येलो हो रहा है और वो काफ़ी दिनों से वैसा ही है, तो आपको एक बार अपने फिजिशियन को दिखा के उनसे कंसल्ट कर लेना चाहिए। किसी किसी की टंग का कलर रेड हो जाता है। तो रेड कलर जो हो जाता है टंग का, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब वहाँ पे कहीं कुछ स्वेलिंग आ रही है या इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे बॉडी जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है और उसकी वजह से ज़्यादा खून की वहाँ सप्लाई हो रही है, तो टंग का कलर रेड हो जाता है। अगर रेड के अलावा पर्पल कलर हो रहा है तो वो भी चिंता का विषय है। पर्पल कलर नॉर्मली खून की कमी से होता है, जिसको कि हम लोग साइनोसिस बोलते हैं। तो साइनोसिस तब होती है जब किसी बॉडी के पार्ट में या ऑर्गन में खून की कमी हो रही है और वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि हमारा खून जो है वही ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी पार्ट्स को। तो अगर ऑक्सीजन की कमी है या ब्लड की कमी है तो उसकी वजह से भी वहाँ पे पर्पलिश कलर की टंग हो जाती है, जिसको कि साइनोसिस बोलते हैं। बहुत कॉमनली ये देखा गया है कि टंग के अपर सरफेस पे एक थिक कोटिंग जम जाती है, मोटी सी एक लेयर जम जाती है सफ़ेद, जिसको कि अगर आप स्क्रैप करें तो वो स्क्रैप भी हो जाती है।
तो ऐसा जनरली इनडाइजेशन में होता है, मतलब जब आपको अपच हो रही है या आपका पेट ठीक नहीं चल रहा है, तब ऐसी एक मोटी लेयर आपकी टंग पे बन जाती है। किसी किसी लोगों की टंग पे क्रैक्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स होते हैं, तो वो क्रैक्स जनरली या तो डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं, यानी कि पानी की कमी हो रही है आपके शरीर में, या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें कि काफ़ी सारे विटामिन होते हैं, B1 से लेके B12 तक, अगर उनकी कमी हो रही है तो भी आपके टंग में क्रैक्स आ जाते हैं। तो हमें रेगुलरली मल्टीविटामिन लेते रहना चाहिए और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, यानी कि हमें रिहाइड्रेट करते रहना चाहिए। किसी किसी की टंग में ऐसा लगता है कि उसमें स्वेलिंग आ रही है, यानी कि टंग ज़्यादा मोटी हो गई है या चौड़ी हो गई है, तो ये जनरली किसी इन्फ्लेमेशन या एलर्जी की वजह से होता है। अगर हम कोई ऐसा खाद्य पदार्थ ले लेते हैं जो हमारे लिए एलर्जिक है या हमें जिससे एलर्जी हो रही है, तो भी हमारी टंग में स्वेलिंग आ जाती है। कुछ लोगों की टंग में अल्सर भी हो जाते हैं, यानी कि छाले पड़ जाते हैं बड़े बड़े। तो वो अल्सर जो है वो ज़्यादातर या तो एसिडिटी की वजह से होते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से होते हैं। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने फिजिशियन को दिखा के उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन डिस्कलरेशन थे टंग के, जिसको कि देख करके हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है टंग में, आपको टेस्ट नहीं आ रहा है या स्वेलिंग हो रही है या पेन हो रहा है, तो आपको सेल्फ मेडिकेशन ना करके अपने फिजिशियन को दिखाना चाहिए। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं।